नौजवानों की अनदेखी और पेपर लीक मामला जो आज का एक मुख्य संवेदनशील विषय है, बेलगाम अफसरशाही। और मैं समझता हूँ कि सरकार अफसरशाहों पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। अधिकारियों में डर और भय समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और निश्चित रूप से यह उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गैरसैंण में हुए उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को 16 तारीख को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सत्र 13 से 18 तक होना था, लेकिन इसको 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हर बार ये देखा जाता है कि जो बजट सत्र होता है या विंटर सेशन होता है, वो जितने दिन के लिए तय किया जाता है उससे कुछ दिन पहले ही वो ख़त्म हो जाता है और फिर बाद में बयान आता है कि बिजनेस नहीं था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार की मंशा नियत पर निर्भर करता है। और सरकार सत्र आहूत करती है और जो सरकार की ओर से लिखित रूप में अध्यक्ष विधानसभा को पत्र जाता है, उसमें कहा जाता है कि 18 तारीख तक का 13 तारीख से 18 तारीख तक का एजेंडा निर्धारित होता है और कार्यमंत्रणा समिति की फिर बैठक होती है 12 तारीख को, और उसमें 13-14 2 दिन का कार्यव्रत में सहमति बनती है। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि 14 की सायं कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे का कार्यव्रत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और लेकिन विपक्ष का, कांग्रेस के सभी विधायकों का निलंबन होता है और वो भी नियमों के विरुद्ध होता है। जो प्रक्रिया है उसको अपनाया नहीं जाता है और उसमें कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक फिर होती है जिसमें हमारी अनुपस्थिति होती है, हमें आमंत्रण नहीं दिया जाता है और 16 तारीख 15-16 का एजेंडा तय किया जाता है, जिसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है, आय व्यय पर भी चर्चा होनी है विस्तार से। सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायक उसमें चर्चा में भाग लेते हैं। समयावधि बहुत कम थी और 16 तारीख को ही विभागवार बजट पर भी चर्चा तय की जाती है। और कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिश जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें विपक्ष की ओर से कोई भी उस बैठक में, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कोई भी किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया जाता। सर, ये पहला मामला नहीं है जब आपकी तरफ से ये आरोप आया है कि जो विपक्ष है उसको बोलने नहीं दिया जाता। इससे पहले भी जो 2 विधानसभा सत्र हुए, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र था जो देहरादून में ही हुआ और फिर उसके बाद ये विंटर सेशन हुआ, उसमें भी यही आरोप था कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। अब ये सस्पेंशन जो था गैरसैंण में, ये पहला ऐसा मामला सामने आया कि सभी को सस्पेंड कर दिया गया, उसमें माइक भी तोड़ने की घटना हुई। तो ये इन चीज़ों का सल्यूशन क्या देखते हैं? अब विपक्ष के पास क्या है अभी इस समय कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकले? देखिए, आपने कहा कि आरोप, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, बहुत बड़े इशूज हैं राज्य के। भ्रष्टाचार है, कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था है, नौजवानों की अनदेखी और पेपर लीक मामला जो आज का एक मुख्य संवेदनशील विषय है, विकास की अनदेखी, जो हमारे दलित वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ जाति जुल्म अन्याय लगातार हो रहा है। किसानों की अनदेखी, किसानों की आय को दुगना करने का प्रश्न था और हमें उम्मीद थी कि आय तो दुगनी हुई ही नहीं 2022 तक, लेकिन हमें उम्मीद थी कि आगे भविष्य में किसानों के डीजल है, पेट्रोल है,
रासायनिक खाद है, बीज है, बिजली है, इसमें कुछ रियायतें देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ भी इस बजट में पूरा अध्ययन करने के बाद यही लगता है कि सरकार जुमलेबाजी और दिग्भ्रमित कर लोक लुभावन नारों के साथ अपने जादूगरी से कहिए, बाजीगरी से बजट का खाका तैयार करती है, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? कटौती हुई है? जो वास्तव में परे है, वास्तविकता से परे है। देखिए, विभागवार देखा जाए तो चिकित्सा, शिक्षा में कुछ भारी कटौती है, कृषि में कटौती है, जो दलित शोषित वंचित समाज है अवस्थापना का जो कार्य हुआ उसमें कटौती है, गैरसैंण जैसा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की जाती है और उसके लिए तब पिछले सत्र में, पिछले आयोग में और नहीं इस बजट में कोई अवस्थापना के लिए किसी भी मद में धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब ये गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसके लिए एक बजट रखा था कि 10 साल में करीब इतने हज़ार करोड़ का बजट है गैरसैंण को के विकास के लिए। इस बजट में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई गैरसैंण। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित, उन्होंने घोषणा की थी और उन्हें ये घोषणा की थी, बजट में व्यवस्था नहीं की। बजट में व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी क्योंकि बजट तो ऑलरेडी पेश कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 25,000 करोड़ राज्य भरारी शरण में, राजधानी के निर्माण में, अवस्थापना कार्यों में, अन्य जो जरूरी कार्य योजनाएं हैं उसके लिए हम 25,000 करोड़ की मैं घोषणा करता हूं। तो घोषणा तो अब उनकी घोषणाएं थी, वो कांग्रेस की घोषणा तो नहीं थी, भाजपा सरकार की घोषणा थी, भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा थी। लेकिन आज वो धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं। और दुर्भाग्य है कि गैरसैंण और भरारी शरण राजधानी के लिए पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी कोई बजटीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये विडंबना है। विधानसभा में जहां एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आपको जो इग्नोरेंस मिली है और आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, वहीं ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। प्रीतम सिंह जी ने भी आवाज़ उठाई है इसको लेकर। तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर अभी आप किस तरीके से सरकार से बात करेंगे या आगे कोई कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, बेलगाम अफसरशाही, और मैं समझता हूँ कि सरकार अफसरशाहों पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। अधिकारियों में डर और भय समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका है और निश्चित रूप से यह उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैंने अभी कहा कि राज्य सरकार पिछले वर्ष का 40% ही पैसा खर्च नहीं कर पाई और हम कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड राज्य को आदर्श राज्य बनाएंगे और उत्तराखंड राज्य को का हम सर्वांगीण विकास करेंगे। लेकिन जो और दूसरी बड़ी बात क्या हो सकती है कि बेलगाम अफसरशाही पर को लगाम लगाने के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई मिल ही नहीं सकता है कि जो विभागीय स्वीकृतियाँ थी, जो विभागवार बजट प्रस्तुत किया गया, विभागवार जो धनराशि अवमुक्त कर दी गई, विभागवार धनराशि अवमुक्त करने के बाद भी विभागीय अधिकारी उस राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो साफ जाहिर है कि अफसरशाही को किसी का डर नहीं है और निरंकुश हो चुकी है अफसरशाही। अभी प्रीतम सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक बात उठाई जिसमें उन्होंने कहा कि सिंचाई, पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी में भारी कटौती हुई है। ये सारे विभाग जो हैं मंत्री सतपाल महाराज जी के पास हैं,
और सतपाल महाराज जी लगातार एक बात उठाते आ रहे हैं कि जो एसीआर है वो मंत्रियों के पास उसकी पावर होनी चाहिए, जिससे कि जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों के लिए अकाउंटेबल हों। तो आप उनका समर्थन करते हैं? तो साफ जाहिर है कि माननीय मंत्रीगण अ, कि हम उनकी सीआर लिखना चाहते हैं, अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही कि अधिकारी पर अंकुश नहीं है और अधिकारी किसी न किसी की परवाह है, न किसी का डर है। मतलब एक सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़े फैसले लेने होंगे और सख्त फैसले लेने चाहिए और इस तरह के अधिकारियों को उत्तराखंड में रहने की रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें या पदमुक्त किया जाए, उन्हें ऐसे विभागों में लाने का ज़रूरत क्या है जो जिसमें उनकी रुचि नहीं है या उत्तराखंड से उनका कोई लगाव नहीं है, उत्तराखंड की जो समसामयिक विषय हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उत्तराखंड की जो अपेक्षाएं हैं उनके साथ उनकी अनदेखी है और जो प्रचंड जनादेश मिला है उसके खिलाफ यह स्पष्ट है कि वो प्रचंड जनादेश मिलने के बावजूद भी सरकार अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पा रही है या उनके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि अधिकारियों को वो अंकुश। ब्यूरोक्रेसी के को लेकर पहले भी कांग्रेस ने बात उठाई है और विधानसभा में भी ना बोलने की जो आज़ादी है उसको लेकर भी बात उठाई है, लेकिन हर बार ऐसे ही होता आ रहा है। तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प रह जाता है? अभी कुछ महीनों पहले एक वर्कशॉप की गई LVSNA में, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी खुद कहते हैं कि अपने ईगो को आगे मत आने दीजिए, और वहीं चीफ सेक्रेटरी स्वयं उनकी बात सामने आती है, प्रीतम सिंह जी जो बात जाहिर करते हैं। तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प है कि कांग्रेस इस चीज़ का सोल्यूशन निकाले? कि भारतीय जनता पार्टी और आज के अधिकारी, इनके अंदर कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। मेरा कहना है कि अगर राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति को आ, आगे बढ़ाया जाएगा या ऐसी प्रवृत्ति को संरक्षण दिया जाएगा, अधिकारियों को के केस नहीं कसे जाएंगे, तो इससे भी बदतर हालत हो सकती है। आम कार्यकर्ता, आम जनसेवक से अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो आम जनसेवकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, समाज सेवियों के साथ, आम पब्लिक के साथ किस तरह का आचरण करते होंगे, किस तरह का व्यवहार करते होंगे, साफ जाहिर हो चुका है। सख्ती बहुत ज़रूरी है, सख्त होना जरूरी है। इसको लेकर कांग्रेस कैसे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आगे आपका क्या कदम होगा कि आगे से ऐसा ना हो? देखिए, हम प्रजातांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से इस मामले पर उठाएंगे और सरकार को भी बाध्य करेंगे और जो अधिकारी हैं उनको भी बाध्य करेंगे कि भाई अगर उत्तराखंड के समसामयिक विषयों पर या यहाँ के पर आपको दिलचस्पी नहीं है तो अपना यहाँ खाली कीजिए। हम कोई सत्याग्रह करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कई मामलों कई हम चाहेंगे कि अधिकारियों पर नियंत्रण हो। तो यशपाल आर्या जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनका कहना है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो रही है उसको कसने के लिए कांग्रेस आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी और अपनी बात उठाएगी ताकि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसी जा सके। और जिस तरीके से विभागों को लेकर जो सरकार की तरफ से जो त्रुटि यहाँ पे सामने आई है उसको लेकर भी यशपाल आर्या समेत कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो आंदोलन करेंगे, ऐसा उनका कहना है।